साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की गारंटी। रोहित महेश्वरी जी का लेख है। साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की गारंटी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR का काम पूरा होते ही चुनाव आयोग अब बिहार की तर्ज पर देश भर में SIR कराएगा। इसकी शुरुआत अक्टूबर के पहले हफ्ते से हो सकती है। चुनाव आयोग के बीते दिनों सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ चर्चा में SIR से जुड़ी तैयारियों को जांचा। साथ ही बिहार में कराए गए SIR के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों का बारीक से अध्ययन करने में निर्देश दिए। चलो SIR पर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। संसद के मानसून सत्र में सड़क से लेकर संसद तक SIR का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्ष के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने SIR का काम रोका नहीं। बिहार में SIR का काम इसी महीने 30 सितंबर को पूरा हो रहा है और इस दिन बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलीलों को ध्यान से सुना और चुनाव आयोग को दिशा निर्देश भी दिए। SIR पर विपक्ष का विरोध समझ से परे है। आखिरकार आयोग मतदाताओं को वोटर लिस्ट में रखने का क्या औचित्य है? अगर फर्जी, डुप्लीकेट या मृत नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देने में बुराई क्या है? क्या राजनीतिक दल नहीं चाहते कि लोकतंत्र मजबूत हो, चुनाव निष्पक्ष हो, साफ सुथरी वोटर लिस्ट के जरिए हो? आखिरकार विपक्ष का दर्द समझ से परे है। जो भी हो, आवश्यकता इस बात की है कि यह अभियान प्रभावशाली ढंग से चलाया जाए, भले ही इसमें कुछ विलंब हो। बिहार के अनुभव ने इस आवश्यकता पर और अधिक बल दिया है कि पूरे देश में मतदाता सूची का सत्यापन होना चाहिए। सच तो यह है कि यह कार्य एक निश्चित अंतराल के बाद होते ही रहना चाहिए। यह ठीक नहीं है कि बिहार में 2023 के बाद अब तक मतदाता सूची के सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकी। चुनाव आयोग को देशव्यापी SIR करते समय इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि उसे विपक्षी दलों और साथ ही स्वयं को लोकतंत्र का शंभू परोपकार बताने वाले लोगों के विरोध और दुष्प्रचार का सामना करना पड़ सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि देश में पड़ोसी देशों के नागरिकों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ गाहे बगाहे होती रही है। कुछ लोग बेहतर भविष्य की तलाश में गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आते हैं, फिर कतिपय वोट बैंक के ठेकेदारों और दलालों व भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जाली कागजात बनवाकर वोट डालने के अधिकारी बन जाते हैं। निसंदेह यह गैर कानूनी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना ही चाहिए। ऐसे में दो राय नहीं हो सकती है कि मतदाता सूची में त्रुटियां और विसंगतियों को दूर करने के लिए
तथा अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूची में संशोधन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सत्तारूढ़ दल के असहयोग के साथ अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। एक बड़ी चुनौती उन दस्तावेजों के सत्यापन की हो सकती है जिनके आधार पर कोई अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए दस्तावेज के में आधार को भी शामिल कर लिया है और यह किसी से छिपा नहीं है कि बंगाल में सर्वाधिक नकली अथवा फर्जी दस्तावेजों के सारे आधार से लैस लोगों की संख्या सबसे अधिक होने की आशंका है। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों ने मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार और अन्य अनेक वे दस्तावेज हासिल कर लिए हैं जिनसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है और साथ ही खुद को भारतीय नागरिक बताया जा सकता है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि अब भारतीय नागरिक फर्जी प्रमाण पत्रों अथवा गलत जानकारियों के आधार पर भारतीय नागरिक होने के पहचान पत्र हासिल कर ले और अंततः मतदाता भी बन जाए। ऐसे लोग केवल भारतीय लोकतंत्र के साथ छल करने वाले ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकते हैं और कोई भी चुनाव में उसमें मतदान करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलना चाहिए। निसंदेह राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची में संशोधन अपरिहार्य है, लेकिन इसके साथ ही यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सरल होनी जरूरी है, जिसमें वास्तविक नागरिक की हितों तथा चिंताओं को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा दिक्कत राजनीतिक दलों के मुख्य विरोध की भी है, खासकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर क्रियान्वयन तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। हाल के वर्षों में देखा गया है कि सीमावर्ती राज्यों में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता विदेशी नागरिकों के जरूरी कागजात बनवाने में गुरेज नहीं करते। यह भी हकीकत है कि चुनाव आयोग को विश्वास की कमी को पाटने के लिए सभी हितधारकों का एक साथ लाने और इस धारणा को दृढ़ता से दूर करने की आवश्यकता होगी कि उसकी इस कार्रवाई से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र के सत्तारूढ़ दल को लाभ नहीं पहुंचता है। क्या पता भैया केंद्र की सरकार ये ड्रामा करवा रही हो चुनाव आयोग से, डबल एसआईआर करवा के ड्रामा करके जो उनकी पार्टी को, जो बीजेपी को, कमल के फूल को वोट देते हैं उनकी वोट तो बनी रहेगी, बाकी दूसरे विपक्षी दलों के वोटरों को वोट काट दी जाएगी। ये भी हो सकता है। बीते अगस्त में कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार के सासाराम में चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक रैली की संबोधित कर रहे थे। इसके कुछ ही मिनटों के बाद सासाराम में करीब 900 किलोमीटर दूर देश की
राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों को पर जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और बिहार में एसआईआर वोट चोरी करने की कोशिश है। भैया वोटर लिस्ट बनाओ या कुछ भी कराओ, ऐसा करो, ये करो, वोट काटो, ये काटो, देश हित में कोई काम कर रहे हो तो बताओ। भाई जब देश की जनता आपकी ईवीएम मशीन को धोखाधड़ी का मशीन मानती है, उसको विश्वास नहीं है, तो उस मशीन के बारे में चुनाव आयोग क्यों नहीं सोचता, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराता। भारत के लोकतंत्र में जनता का विश्वास वो है, पर चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन में लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन कांग्रेस से लेके आई थी। 10 साल उन्होंने राज किया, 10-11 साल से बीजेपी कर रही है, और ये सब ईवीएम मशीन का ही खेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त है इन लोगों से। वो नेपाल में अभी जो घटना घटी है उसका उदाहरण देख लो कि नेपाल में भी यही हाल था, जो भारत में आजकल उल्टे सीधे नियम अपाय बना के लोगों को परेशान किया जा रहा है। एसआईआर करो, कभी आधार से जोड़ो, कभी लिंक करो, कभी बैंक का वो करो, ये करो, और अंत में चुनाव आयोग कहता है कि ना तो मैं आधार को मानूंगा, ना मैं वोटिंग कार्ड को मांग लूँगा, ना मैं राशन कार्ड को मानूंगा। तो भैया कोई किसी को मानेगा नहीं तो फिर बनवाते क्यों हो। जनता तो तुम्हारे से कहती है ज़बरदस्ती, तो पहले आधार बनवाया, वोटिंग कार्ड बनवाया, राशन कार्ड 5 किलो राशन लोगों को फ्री मिल रहा है, वो भी राशन कार्ड जिनके गरीबों के बनने चाहिए थे उनके तो बने नहीं। जो भैया पार्टी के करता धरता या चेले चपाटे हैं उनके बन गए हैं, गरीब आदमियों का कागज ही नहीं है तो उनके बेचारे राशन कार्ड कहाँ से बनेंगे। और भैया चुनाव आयोग से ईवीएम मशीन के बारे में उनका कोई विचार नहीं है। ये वोटर लिस्ट में उनके अनुसार ही है कि 65 लाख लोगों की बिहार में वोट कट गई है। तो भैया 65 लाख कोई थोड़े नहीं होते, 1000-2000 वोट हो तो कोई गलती से हो भी सकता है। अगर 65 लाख वोट में गड़बड़ है तो फिर भैया देश कहाँ से हो रहा है, कहाँ होम मिनिस्ट्री हो रही है, फिर देश की सुरक्षा कहाँ है, कहाँ पुलिस फोर्स और कहाँ सेना वैना सबको जीरो कर दिया, कहाँ आई हमारी इंटेलिजेंस, सब जीरो हो गई है इसके सामने। तो भैया ये पॉलिटिक्स बाजी नेता करते रहेंगे और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और ऐसे ही होता रहा तो नेपाल वाली घटना भारत में भी घट सकती है दोस्तों। लोग त्रस्त हैं इनके कालगुजारियों से। और दोस्तों साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की गारंटी, रोहित महेश्वरी जी का लेख है। और बाकी दोस्तों अगर हमारी जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहो, हौसला बढ़ाते रहो दोस्तों।